वोट बैंक समझ रहे हैं जमींदार को, कोई पार्टी किसानों के लिए नहीं। राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं कालुआ गांव में हूं, जो पेल्लू खेड़ा और सफेदों हलके का गांव है। बहुत बड़ी बड़ी जो है चर्चाएं चली हुई हैं जींद के चारों तरफ। और जींद एक ऐसा शहर है, एक ऐसा ज़िला है जहां हर नेता की राजनीति वहीं से शुरुआत होती है। आज एक नई पार्टी ने जन्म लिया है, हरियाणा जनसेवक पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। तो जानेंगे जी वैसे क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। राजेश मोड़ लिखा बताने हैं, आपका समाज बैठा है, ठीक है। बड़ी ईमानदारी से बताना। हमारा एक ही प्रश्न है, आखिर हम कब तक ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं को आजमाते रहेंगे जिन्होंने अब तक किसानों के लिए क्या किया और क्या ना किया? भाई साहब, पार्टी सारी एक है, हमारे समाज में कमी है, हमारे खुद में कमी है। पार्टी तो हमारा इस्तेमाल कर रही है, कोई पार्टी किसानों के लिए नहीं। पीछे कांग्रेस है 60 साल, ये 10 साल बाद पाने वाली है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसका कोई विकल्प भी होगा? विकल्प तो इतना हम ना जागरूक होवांगे नहीं, किसान जमींदार ना जागरूक होगा इतने, इसका कोई विकल्प नहीं है। वादे वादे करे हैं, बाकी कुछ नहीं। जमींदार ने तो अपनी मेहनत तेरा अपना उस पर जीना है। परमात्मा बारिश कर दे, साथ दे दे तो ठीक से। सरकार तो आज तीन हो ही नहीं जमींदार की, रियल में कोई साथ नहीं है जमींदार का। वोट बैंक समझ रहे हैं जमींदार को, कोई कह दे तेरा कर्ज माफ करांगे, कोई कह दे कुछ करांगे, करना कुछ है नहीं। एक रैली का आयोजन होने जा रहा है जींद के अंदर, उसको लेकर के आप क्या कहोगे? सर, जो ये रैली है, नई पार्टी बनाई है बलराज जी ने, इसको लेके हमारे एरिया में इतना सहयोग करेंगे लोग। एक तो हमारा गोती भाई है, बाकी समाज सेवी आदमी है। पार्टी तो इन बनाई है, पीछे भी जब पार्टी नहीं थी तो इन्होंने एमएलए होते हुए पहले भी जब ये चेयरमैन थे तो उस समय से समाज सेवा में बिल्कुल तन मन से, किसी भी गरीब का साथ है, कोई तंग है कि जो भी जिसको मदद ज़रूरी थी उनकी मदद करी है इन्होंने। और लोगों की पूरा रुझान है कि 19 तारीख को पूरा सहयोग देंगे और भर भर के ट्रैक्टर और गाड़ी बिल्कुल जींद को हिला के घेर देंगे। ऐसी क्या खासियत थी आज इसमें? खासियत ये है जी, समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म। चलो राजनीति में है, लेकिन राजनीति से ज़्यादा इस टाइम ये एक समाज सेवी है। लड़कियों के लिए 10-12 बस चलाई हुई हैं। हमारे गांव में भी पिछली साल बोल के गए थे, अब की साल वो बस शुरू हो गई है। अच्छा, गरीब लड़कियों की कन्यादान हो, शहीद हुए थे उनके सम्मान में जो उनका सम्मान करना था वो हो, किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पे जाना हो, सबसे पहले जहाँ तक मतलब वो मदद कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सहयोग दे रहे हैं समाज में जी। उनकी इच्छा यही है भाई मेरे से जितना बने उससे मैं ज़्यादा करूँ, ज़्यादा करूँ। हाँ। अच्छा ये बताओ, जैसे आपके गांव में भी बस चलाई है, उन कन्याओं की भावनाएं क्या हैं, उनके माता पिता की विचारधारा क्या है इस बात को लेकर के कि हमारी लड़कियां सुरक्षित कॉलेज में जा रही हैं, सुरक्षित आ रही हैं? एक योगदान जो है बलराज कुंडू की तरफ से जो मिला है, उसके बारे में उनके माता पिताओं की क्या विचारधाराएं हैं? उनका तो वो बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं जी। लड़कियों को इतनी तंगी होती है ना, तो इतने व्हीकल हैं, ठूस ठूस के सरकारी बसों में जाती थी। अब तो उनका इतना अच्छा वो हो रहा है, टाइम से जाना, 2-2 घंटे पहले जाके बस स्टैंड पे खड़ी हो जाती थी, बस नहीं आती थी, टाइम से आना। अकेली लड़कियों की है, माँ बाप की चिंता खत्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल एहसान मान रहे हैं जी उनका। अच्छा, आज जो आपके गांव में आए थे कुंडू साहब, वो एक नेता बन के आए थे या आपका भाई बन के आए थे? हमारा तो भाई बन के आए थे जी, बिल्कुल कोई नेता के तौर पे नहीं आए। भाइयों से सहयोग मांगा उन्होंने, गांव में आए और सारे जो कुंडू समाज है, 6 गांव है हमारे, वो आ रहे थे। सभी के सरपंच, मौजूद आदमी जो भी थे, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वे हम अपनी हद से ज़्यादा सहयोग करेंगे और जितना होगा उतनी पब्लिक लेके जींद को 19 तारीख को जींद आएंगे। तो जैसे आप लोगों के साथ बातें कर रहे थे, उनकी विचारधाराओं से क्या लग रहा था कि वास्तव में ये एक समाज सेवी है या एक बहुत बड़े आने वाले नेता है? समाज सेवी के तौर पे
प्रसिद्ध हैं जी वो। अब तो चलो उन्होंने पार्टी बना ली, इससे पहले भी उनके चर्चे गांव में ऐसे सुनते थे, बड़ों से सुनते थे। भाई बलराज ने हमारे यहाँ तो इस साइड में तो थोड़ा ही 1 साल से आए हैं, लेकिन वहाँ भी मैम की साइड से हमारे जैसे गोती हैं रिटोली वाले, और कभी आते तो वो बताते थे भाई अपना भाई ये कितना समाज सेवी है, वो इतना दान देता है, ये है। तो हमने अपनी तरफ से भी देख लिया। तो पहले तो हम तो चर्चे सुनते थे। हमारे गांव में भी जो काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है, और लड़कियां बहुत तंग थी जो आज बिल्कुल आराम से अपने कॉलेज को जाती है। क्या नाम है? हरियाणा जनसेवक पार्टी। हरियाणा जन सेवक पार्टी एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रही है, उनकी बड़ी चर्चाएं हैं। जन सेवा संकल्प के नाम से जो रैली हो रही है, उस रैली में क्या? जनता दिखाएंगे, खूब गाड़ी ले जावांगे, अपनी अपनी गाड़ी ले जावांगे। अच्छा। हाँ, उसकी भेजिए नहीं ले जाने हम। अच्छा। हाँ हाँ, तो कितने के लोग आ जाएंगे आपके यहाँ? हमारे तो 6000 आदमी तो हमारे गांव के हैं। कलवा हमारे ना, हमारे कंडुआ के। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, थोड़े मान के 6000 तो ये तो बतेरे हैं। क्या कह रहे थे आप? हम दोनों का थे बर्थडे चल रहे हैं, उसके जड़े वो वोट देने को आने कुंडू के केले रवांगे, जड़े हमारी सगार है, प्यारा है, हम कुंडू के साथ रवांगे। हम लोग डर कोई मतलब नहीं। वीर बालक बर्थडे दिमाग ये बच्चे है नहीं, हम तो सारे चला। तो ट्रैक्टर ट्रैली जो है आपने तैयार कर ली है? हाँ कर ली तैयार है। ओके की गुड़गुड़ाहट और लोगों के विचार, यही तो है हरियाणा की राजनीति। कोई एक ऐसी विशेषता आप बताएं जिससे कि किसान कुंडू से खुश हो। बताओ आप। विशेषता किसान आंदोलन में दिल्ली जाके सारे बैरिकेड तोड़े और अपनी जेबी से लेके आगे से आगे दमखम दिखाया साहब। और किस्मत किसान बहुत खुश हो गए। हाँ, ऐसा नेता आया नहीं को जो इनके आगे चले। तो किसान हितैषी लग रहा है आपको? हितैषी लग रहा है, किसान हितैषी लग रहा है। तो ये थे कालवा गांव के किसानों के विचार। उन्होंने कहा कि आज बलराज कुंडू कोई नेता नहीं, हमारा भाई था, हमारा भाई बनकर आया था। एक सामाजिक व्यक्ति तो उनके अंदर झलकता है, और समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रशंसनीय जो कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर के सभी जो लोग कुंडू साहब का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ से इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा है ना कुंडू साहब? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है यहाँ से। हाँ जी। 8 लाख से नहीं लड़े आपने। तो फिर आप रैली में क्या करने आओगे? वो बहुत बढ़िया मानस है। रैली में हम बढ़ावांगे उसकी शोभा, बढ़ावा रैली की, रैली को। हाँ, रैली की हवा बनावांगे। हवा बनाओगे? हाँ जी। हवा बना रैली की, और हंगा रिश्तेदार के भी दुर्ती इसके गेदे रवांगे। ऐसी ठोक देंगे, इसी किसों की नहीं बनी रैली। कुंडू खा भी से ठोक देगी रैली। जमानू इंडिया में किसों की रैली नहीं बनी होगी, इसी ठोकांगे जींद में। अच्छा, कैसी विचारधारा लगी आपने बलराज कुंडू? बढ़िया लगी। सारे काम में थोड़ी लिए तो बस छोड़ रहा है। 21-22 दानीवीर है, फिर रैली को ऐसी ठोक देंगे, किसी बनी नहीं होगी इंडिया में किसों की। तो यहाँ जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई हमारे बीच में आया था, और हमारे भाई की रैली को सफल बनाने के लिए हम दूर दराज के रिश्तेदारों को भी न्योता देंगे, और जो आसपास जींद में उचाना, नरवाना, सपीदो, जुलाना में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी को कहेंगे कि 5-5, 10-10 हर घर से व्यक्ति आए और रैली की शोभा बढ़ाए। तो राजकुमार भारती के साथ बने रहें, और इस प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।